अब 2S में वैसे तो हमको बैठने के लिए सीट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको स्लीपर वाली सीटिंग अरेंजमेंट मिला। 2S का फेयर हमको पड़ा था रानी कमलापति से लेकर के जबलपुर तक का 150 रेलवे स्टेशन है। लेकिन आप लोग पंचमढ़ी यहाँ से, जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है एमपी में, वहाँ पे जा सकते हैं आप। यहाँ से सतपुरा नेशनल पार्क है, वो देख सकते हैं आप लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 22187 अधरताल इंटरसिटी एक्सप्रेस में। तो अभी हमें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, और हमारी ट्रेन चलती है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर अधरताल तक, लेकिन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जबलपुर तक। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। बाकी बातें प्लेटफॉर्म पर पहुंच के करते हैं। एयर कॉनकॉर्ड से ही होकर आप लोग पहुंच सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ, जो कि वो आपको सामने दिख जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 5। ट्रेन हमारी जो है सुबह के 5:10 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से छूटेगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, और हम लोग बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। तो इधर देख सकते हो आप लोग, पीछे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 5। और जो इसका फेयर पड़ा है, हम लोग सेकेंड सीटिंग में जा रहे हैं, तो फेयर हमको 150 रुपीज़ पड़ा है। और इधर जा रहे हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। तो यार स्टेशन पे ना, मतलब अगर बात करें स्टेशन की, तो स्टेशन पे साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है। और ट्रेन की बात करें तो ट्रेन हमारी ये लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो चलते हैं, बोर्ड करते हैं एक बार ट्रेन के अंदर। बात करें अगर इसके कोच कंपोजिशन की, तो इस पर टोटल 19 कोच हैं, जिसमें कि मोस्टली जनरल और 2 जो है एसी चेयर कार के हैं, बाकी सेकंड सीटिंग के हैं जो कि रिजर्व हैं। TS1 कोच है हमारा, सीट नंबर है 10 और 12। चलते हैं एक बार ट्रेन के अंदर, बोर्ड करते हैं। बाकी ट्रेन के अंदर की साफ़ सफाई तो ऐसी ही है। ये 10 और 12 नंबर की सीट है हमारी। ट्रेन की टाइमिंग की तो लगभग 3-3.5 घंटे का सफ़र है हमारा। 10:30 बजे के आसपास ये हमको जबलपुर पहुंचा देगी, और 5:10 पर, सुबह के 5:10 पर इसका यहाँ से छूटने का टाइम है। तो अभी टाइम हो गया लगभग 5:05, लगभग देखते हैं 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन छूटने वाली है। तो यह ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से टोटल 9 स्टेशन को कवर करते हुए 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। और आई होप कि इस ट्रेन की जर्नी में हमको ना काफ़ी अच्छे घाट सेक्शन के व्यूज़ देखने को मिले। हाल तो अभी थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, बट जैसे ही चलेंगे ना तो थोड़ा सा सुबह हो जाएगी, तो हम लोग हो सकता है अच्छे व्यूज़ को भी एंजॉय करें। बाकी ट्रेन जो है हमारी वो पीछे खड़ी हुई है, और अभी 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है। हमारी जो सीट थी वो 10 और 12 नंबर की थी। स्लीपर है कोच हमारा, और बाकी लगभग तो ठीक एक्सपीरियंस है इस स्टेशन का। और कहने को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेशन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, जो काफ़ी ट्रेन इस स्टेशन को स्किप करते हुए निकलती हैं। तो ट्रेन ने हमारी ठीक 5:10 पर कर दिया है रानी कमलापति स्टेशन को बाय बाय। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हमारी ट्रेन निकलते हुए आपको इटारसी के बीच में एक बहुत ही बढ़िया घाट सेक्शन पड़ता है, जिसको कहते हैं बुधनी घाट। और वो घाट सेक्शन काफ़ी अच्छा है, एकदम पहाड़ों के बीच से होकर ट्रेन निकलती है। तो हमने पीछे छोड़ दिया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। और एक बात मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था कि इस ट्रेन का टाइम जो है 5.5 घंटे का होने वाला है, ना कि 3.5 घंटे का। तो ये लगभग 10:30 बजे के आसपास हमको जो है पहुंचा देगी जबलपुर। और इस सेक्शन में हमको घाट सेक्शन देखने वाले हैं, अच्छे व्यूज़ देखने वाले हैं। बुधनी घाट जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो पहाड़ों के बीच से होते हुए ट्रेन जाएगी, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। अभी तो सुबह हो जाएगी, आई होप कि दिखेगा हमको सारी चीज़ें अच्छे से। बाकी यार एंजॉय करो इस जर्नी को। तो यहाँ से
कि आप लोग देख सकते हैं व्यूज़ का दिखाई देना शुरू हो चुका है और ऊपर बात हुई है काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो हमारी ट्रेन को बरखेड़ा में आई थिंक स्लो कर दिया गया है, शायद रोका भी गया क्योंकि आगे सिग्नल नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर स्टॉपेज नहीं था लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर हमारी ट्रेन को सिग्नल ना मिलने की वजह से रोक दिया गया है। तो आप लोग को एक बात बता दूं कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं सेकंड सीटिंग में, जो कि है 2 इयर्स। अब 2 इयर्स में वैसे तो हमको बैठने के लिए सीट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको स्लीपर वाली सीटिंग अरेंजमेंट मिला। 2 इयर्स का फेयर हमको पड़ा था रानी कमलापति से लेकर के जबलपुर तक का 150 रुपये। और वैसे अगर स्लीपर की बात करिए तो स्लीपर का फेयर लगभग 250 के आसपास है। लेकिन हमको जो है वहाँ पर सेकेंड सीटिंग ना मिलकर स्लीपर का अरेंजमेंट मिला, तो ये काफ़ी अच्छी बात रही। और इतना चीप प्राइस में स्लीपर का मिल जाना तो
टाइम हुआ है 6:17 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भोपाल डिवीज़न के वेस्ट सेंट्रल जोन में आने वाले भोपाल डिवीज़न के नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है NDPM। टोटल डिस्टेंस हमने कवर की है 67 किलोमीटर और जो ट्रेन है हमारी वो 10 मिनट लेट से यहाँ पर पहुँची है। नर्मदापुरम नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। पहले इस स्टेशन का नाम होशंगाबाद हुआ करता था। बाकी ट्रेन जर्नी की बात करें ना तो व्यूज़ आपने देखे रास्ते में कितने एक्सेप्शनल व्यूज़ थे, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी सुंदर व्यूज़ थे, देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन वो पड़ेगा हमारा वो है इटारसी जंक्शन, और हो सकता है इटारसी जंक्शन पे हमारा जो है शायद लोको रिवर्सल हो, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली चेन्नई लाइन पर। हो सकता है आगे हम लोग जाएं हावड़ा प्रयागराज वाली लाइन पे, तो देखते हैं लोको रिवर्सल होता है या नहीं, वो आगे चल के वहीं पर बताते हैं। हाँ, टोटल 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 2 मिनट का ही हॉल्ट था और चलते हैं अंदर। वैसे तो इसका टाइम 6:07 पर यहाँ पहुँचने का था, लेकिन ये पहुँची थी 6:17 पर और अभी टाइम हुआ है 6:20 पे इसको यहाँ से डिपार्ट कर दिया गया है। तो हमारी ट्रेन 2 मिनट लेट से 6:42 पर पहुंच चुकी है इटारसी जंक्शन। स्टेशन कोड है ET, जोन है वेस्ट सेंट्रल जोन और डिवीज़न है भोपाल। टोटल 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, 11 ट्रैक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना 2 लाइन्स चलती हैं, एक दिल्ली चेन्नई मेन लाइन है और एक है प्रयागराज हावड़ा लाइन। तो ट्रेन का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, रास्ते में व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। बाकी अभी ट्रेन जो 10 मिनट लेट थी उसने कवर कर दिया है, 2 मिनट रह गई है लेट, तो आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कि मतलब आगे जो है होने वाली नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छी ट्रेन है। आपको एक बात बता दूँ, इटारसी जंक्शन ना इंडिया का 8th बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है और ये मध्य प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको लगभग सारी जगह के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। हावड़ा मुंबई के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी और यहाँ दिल्ली चेन्नई के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन है तो खाने पीने की हर तरीके की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी देखते हैं यहाँ पर लोको रिवर्सल होता है या नहीं, अभी मुझे आइडिया नहीं, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर 10 मिनट ट्रेन का स्टॉपेज है, 10 मिनट टाइम है यहाँ पर रुकने का। तो हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल हो रहा है, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग इधर से ही आए थे और वापसी में इधर से ही जाएंगे, तो लोको मतलब लग चुका है पीछे साइड में। और बाकी यहाँ पे ना अभी सुबह सुबह जो है नाश्ते के लिए कुछ मिला नहीं, तो एक ये कॉफ़ी ले ली।
और हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है पिपरिया। टोटल डिस्टेंस हमने कवर करी थी यहाँ तक 87 किलोमीटर्स। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर और बैठते हैं अपनी सीट पर तसल्ली से। पीने के लिए कॉफ़ी ले ली हमने। तो ट्रेन को गार्ड साहब ने हरी झंडी दिखा दी है। यहाँ पर 6:55 हो गए हैं। 6:50 पर छूटने का टाइम था यहाँ से, बट अभी भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है। हो चुका है, ठीक है। अभी लोको पायलट ने भी झंडी दिखा दी है। तो अब ट्रेन हमारी करती है इटारसी को बाय बाय। इटारसी का स्टेशन कोड है ET। तो हमारी ट्रेन ने बोल दिया है इटारसी को बाय बाय। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम लोग निकल चुके हैं। देख सकते हो आप 6:56 और 6:50 पे यहाँ से निकलने का टाइम था। In the morning on platform number 2, the inconvenience caused is deeply regretted. भाई हम लोग पिपरिया में एंटर। आधा घंटा लेट से पहुंच चुके हैं हम लोग पिपरिया रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है PPI और ये आता है हमारे वेस्ट सेंट्रल जोन में। डिवीज़न है भोपाल और ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ट्रेन हमारी जो है आधा घंटा यहाँ पे लेट चल रही है। इसको पहुँचना था 7:30 बजे पहुँचना था, लेकिन अभी ये 8 बज चुके हैं और 8 से ऊपर का टाइम हो गया है। तो आधा घंटा लेट है यहाँ पे ट्रेन। दोस्तों पिपरिया वैसे तो छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन आप लोग पंचमढ़ी यहाँ से जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है MP में, वहाँ पे जा सकते हैं आप। यहाँ से सतपुरा नेशनल पार्क है, वो देख सकते हैं आप लोग। तो इसलिए ना ये स्टेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 मिनट की हॉल्ट के साथ में हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है पिपरिया रेलवे स्टेशन से। और ये कौन सा प्लेटफॉर्म था? 3 प्लेटफॉर्म का ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे 3 ट्रैक और 3 प्लेटफॉर्म है। पिपरिया से हम लोग जा सकते हैं पंचमढ़ी जो कि एक काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है MP का, उधर पे। और इसके बाद आप पड़ेगा गढ़वारा। टोटल हमने 152 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी अभी तक और ये तीसरा हॉल्ट था। तो करते हैं पिपरिया को बाय बाय और बढ़ते हैं सीधा जबलपुर की तरफ।
35 मिनट लेट जो है पहुंच चुके हैं मदन महल रेलवे स्टेशन, जो कि जबलपुर में ही है। और यहाँ पर ट्रेन हमारी 35 मिनट लेट आई। बीच में 4-5 स्टेशन मैंने मिस कर दिए क्योंकि मैं सो गया था, थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी। बाकी का स्टेशन कोड की बात करें तो MML है और डिवीज़न इसका जबलपुर है, WCR जोन है इसका, ठीक है। तो बीच में करेली, गढ़वारा वगैरह थे। लगभग इन सभी स्टेशन पर ट्रेन हमारी 30 से 45 मिनट तक लेट पहुंची है। तो 4 स्टेशन बीच में पड़े थे जहाँ पे मैं सो गया था, करेली, गदरवारा और शायद श्रीमतपुरी, कुछ ऐसा था। 3-4 स्टेशन थे। अभी टाइम हुआ है 10:37। ठीक है, ट्रेन चलने वाली है, चलते हैं, बैठते हैं अंदर। वही भाग जहाँ तुम छोड़ दो। तो भाई पूरे 45 मिनट लेट के साथ में हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर। स्टेशन कोड है JBP और ट्रेन को हमारी पहुंचना था 10:03 पर, लेकिन हम लोग पहुंचे हैं लगभग 10:47 पर यहाँ पे। तो आई थिंक 40 से 45 मिनट का डिले यहाँ पर हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारी ट्रेन आई है और जबलपुर खुद डिवीज़न है, वेस्ट सेंट्रल जोन है। बाकी अगर बात करें जबलपुर में घूमने वाली जगह, तो जबलपुर में घूमने के लिए भेड़ाघाट जा सकते हैं आप लोग, मदन महल जा सकते हैं, साथ ही साथ जो है बाड़गी डैम जा सकते हैं। ये काफ़ी सारी, और स्टेशन की बात करें तो स्टेशन काफ़ी बड़ा है। आई थिंक 6 या 7-8 प्लेटफॉर्म होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़, रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप लोग ऑनलाइन वगैरह या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं, वो भी। क्लॉक रूम वगैरह भी यहाँ पर है। इसी के साथ और जर्नी एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस रहा हमारा, क्योंकि रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। जैसा कि देखा था बुधनी घाट था वो दिखाया आपको, कितने अच्छे व्यूज़ थे वहाँ पे। और जो मतलब ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई और वो, लेकिन एक्सपीरियंस फिर भी अच्छा था, क्योंकि जो इसका फेयर था वो स्लीपर का मतलब 150 रुपये में। एक्सपेक्टेशंस तो 2S की थी, यानी कि 2S हमने बुक करा था और 2S में हमको मिल गया स्लीपर, जो कि 250 रुपये के आसपास पड़ता जाके है। तो ओवरऑल इस ट्रेन के साथ में जो है एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। फिलहाल वीडियो को ऐसे यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ लास्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।